नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 8। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का अध्याय 7 यूरोपियन घुसपैठ तथा उनकी विस्तारवादी नीतियाँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 6 18वीं सदी का भारत पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। क्रियाकलाप 1। पहला प्रश्न है, क्या आपने कभी रेशम मार्ग के बारे में सुना है? आओ जाने ये रेशम मार्ग क्या होता था और इस मार्ग में कौन कौन से देश के व्यापारिक संबंध थे। उत्तर है, रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। एक हिस्सा चीन से होकर मध्य एशिया और यूरोप में तथा एक शाखा भारत की ओर जाती थी। दूसरा प्रश्न है, इतिहास के अध्यापक से जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज क्यों करनी पड़ी। इस खोज के लिए और कितने प्रयास हुए। इसमें हम लिखेंगे, यूरोपीय भारत के लिए एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग की खोज करते हैं, क्योंकि कपास, रेशम और मसालों की मांग में वृद्धि के कारण यूरोपीय लोगों के लिए पूर्व की ओर एक सीधा समुद्री मार्ग आवश्यक हो गया। प्रश्न 3। आओ आपस में विचार विमर्श करें कि यूरोप के व्यापारियों एवं भारत आने वाले लोगों को घुसपैठिया क्यों कहा गया। उत्तर है, घुसपैठिया वो होता है जो हमारी अनुमति के बिना हमारे क्षेत्र में आ बैठता है और अपने लाभ के लिए हमें नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकता। ये सभी देश हमारे भारत देश में जबरदस्ती आए और हमारा आर्थिक शोषण किया, यहाँ से धन खजाना लूटकर ले गए। प्रश्न नंबर 4। अपनी पुस्तक के अध्याय 7 पृष्ठ संख्या 82 पर देखकर विचार कर मानचित्र के संदर्भ में यूरोपियन लोग शुरुआती दौर में भारत में कहाँ कहाँ अपनी बस्तियाँ बसाते हैं, कौन कौन से देशों द्वारा ये बस्तियाँ बसाई गईं। सबसे पहले डच द्वारा, तो इन्होंने सूरत, कोचीन, मछलीपट्टनम, बालासोर, बारानगर और कासिम बाजार में अपनी बस्तियां बसाईं। पुर्तगाली द्वारा हुगली, दीव दमन, बम्बई, गोवा, कन्नूर, कालीकट और नागटम में। प्रश्न 5। आपस में चर्चा कीजिए कि ये यूरोपियन घुसपैठिए किस प्रकार भारत पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं। उन कारणों का मंथन कीजिए। नंबर 1, भारत के शासकों का कमज़ोर होना। नंबर 2, दूसरों के बहकावे में आकर अपनों से गद्दारी करना। नंबर 3, भारतीय जनता का अनपढ़ तथा अशिक्षित होना। नंबर 4, यूरोपीय देशों का ताकतवर होना। प्रश्न 6। जानकारी प्राप्त कीजिए कि यूरोपियन शक्तियाँ आपस में क्यों लड़ीं और आपसी संघर्ष में अंग्रेज क्यों विजयी हुए। इसमें हम लिखेंगे, यूरोपीय शक्तियाँ आपस में इसलिए लड़ीं क्योंकि ये सभी हमारे भारत देश पर अपना अधिकार कायम करना चाहती थीं। पुर्तगाली, डच और अंग्रेज़ों में इस पर एकाधिकार के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय रहे और अंत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। प्रश्न 7।
इतिहास के अध्यापक से जानकारी इकट्ठा कीजिए कि प्लासी के युद्ध में जो षड्यंत्र व कूटनीति की गई वो कैसी थी। उत्तर है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सेना नायकों में से मीर जाफ़र और राय दुर्लभ दोनों ने भाग नहीं लिया और धोखा दिया। क्लाइव ने षड्यंत्र से दोनों सेना नायकों को अपनी तरफ कर लिया, जिससे अंग्रेज जीत गए। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों की कूटनीति फूट डालो और राज करो की थी। प्रश्न 8। ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटक के युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य यूरोप में भी आपसी संघर्ष के परिणाम ही थे, क्योंकि यूरोप में दोनों देशों के मध्य युद्ध हो जाता तो भारत में भी युद्ध हो जाता, और वहाँ युद्ध बंद हो जाता तो यहाँ भी कैसे। इसमें हम लिखेंगे, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हो रहा था। कर्नाटक का पहला युद्ध उसी युद्ध का विस्तार मात्र था। अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए तो फ्रांसीसी सेना ने भी जल स्थल को घेरकर नियंत्रण में कर लिया। 1748 में एक्स ला शैपल की संधि द्वारा दोनों देश का युद्ध समाप्त हो गया। प्रश्न 9। दक्षिण भारत के लोग कहते थे कि मैसूर को प्राप्त किए बिना दक्षिण भारत में अंग्रेज अपने पांव नहीं जमा सकते। चर्चा करें कि मैसूर साम्राज्य में ऐसा क्या था। उत्तर है, मैसूर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था, जिसमें उपजाऊ कृषि भूमि, लकड़ी और खनिज संसाधन शामिल थे। मैसूर की रणनीतिक स्थिति और समृद्ध संसाधनों के कारण अंग्रेजों की इसमें रुचि थी। यह दक्षिण में होने के कारण अंग्रेज आगे के राज्यों पर अपना अधिकार इसी रास्ते से कर सकते थे। आगे है प्रश्न 10। मराठे भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की एक महान शक्ति थे। दूर दूर तक उनकी ताकत की शान थी। पता लगाइए कि वे भी अंग्रेजों से हार गए क्यों। उत्तर है, मराठे दक्षिण भारत में शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे। दूसरी ओर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भी सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरी। इससे दोनों में संघर्ष स्थापित हो गया। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवा कमज़ोर हो गए थे। आपसी फूट, अंग्रेजों की कूटनीति के कारण वे युद्ध हार गए। प्रश्न 11। आइए जानकारी प्राप्त करें कि सिख एक शक्तिशाली, स्वतंत्रता प्रेमी, बहादुर समुदाय था। ये भी अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए। ऐसा क्यों हुआ। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने आसानी से इस बड़े क्षेत्र को जीत लिया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर सिखों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। सिखों के आपसी झगड़े भी इसके लिए जिम्मेदार थे। प्रश्न 12। अंग्रेजों के अधीन होना और लगभग 200 वर्षों तक शोषण का शिकार होना एवं एक समृद्ध राष्ट्र से गरीब राष्ट्र के रूप में अंग्रेजों द्वारा बना दिया जाना, इस अविश्वसनीय घटना में भारतीय लोगों का कितना दोष है और कैसे। अपने आसपास के बड़े बूढ़ों से जानकारी इकट्ठा कीजिए। इसमें हम लिखेंगे, अधिकतर भारतीय जनता अशिक्षित थी, जिससे वह जल्दी से किसी के बहकावे में आ जाती थी। अंग्रेजों ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। भारतीय जनता अनपढ़ होने के कारण उनकी चालों को समझ न सकी। क्रियाकलाप 2। नंबर 1, आओ खाली स्थान भरें। कोचीन, एलिजाबेथ, आशा अंतरीप, पौंड, फ्रांसीसी। कै
यूरोपियन घुसपैठिए अपने व्यापारिक लालच के लिए डैश के रास्ते भारत आए। इसमें आएगा आशा अंतरीप। ख पुर्तगालियों ने 1500 ईस्वी में डैश में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। यह आएगा, इसमें आएगा कोचीन। ग ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान इंग्लैंड की महारानी डैश थी। इसमें आएगा एलिजाबेथ। घ भारत में यूरोपियन घुसपैठ में सबसे अंत में डैश आए। इसमें आएगा फ्रांसीसी। ड़ इंग्लैंड की मुद्रा का नाम डैश है। इसमें आएगा पौंड। मिलान कीजिए। क फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1664 ईस्वी में। ख कर्नाटक का दूसरा युद्ध, इसका मिलान होगा 1749 से 1754 ईस्वी। ग पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार, इसका मिलान होगा 1510 ईस्वी से। घ आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा 1780 से 1784 ईस्वी तक। ड़ बक्सर का युद्ध, इसका मिलान होगा 1764 ईस्वी से। नंबर 3 निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। क आंग्ल मैसूर युद्ध संख्या में हुए 4। ख भारत में यूरोपियन घुसपैठ में सबसे पहले आए पुर्तगाली। ग डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 17 मई 1616 ईस्वी में। घ सहायक संधि लागू करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेल्जली। ड कर्नाटक के तीसरे युद्ध में 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी हार गए। स्थान है अंग्रेजों से और स्थान है कर्नाटक में। आगे है क्रियाकलाप 3। नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। क कर्नाटक के युद्ध हुए हैं। नंबर 1 2, नंबर 2 3, नंबर 3 4 और नंबर 4 5। इसका सही उत्तर है 3 युद्ध हुए हैं। ख सहायक संधि चलाई। 1 डलहौजी ने, 2 वेल्जली ने, 3 कैनिंग ने, 4 क्लाइव ने। इसका सही उत्तर है 2 वेल्जली ने। ग 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। नंबर 1 सूरत में, नंबर 2 कोचीन में, नंबर 3 कालीकट में और नंबर 4 गोवा में। इसका सही उत्तर है कालीकट में। आगे है घ डचों ने 1602 में गरम मसालों पर कब्जा करने के लिए हराया। नंबर 1 अंग्रेजों को, नंबर 2 पुर्तगालियों को, नंबर 3 फ्रांसीसियों को, नंबर 4 डेनमार्की को। इसका सही उत्तर है 2 पुर्तगालियों को। ड़ भारत से सबसे अंत में जाने वाली यूरोपियन शक्ति थी। नंबर 1 इंग्लैंड, नंबर 2 फ्रांसीसी, नंबर 3 पुर्तगाली, नंबर 4 डेनिश। इसका सही उत्तर है 2 फ्रांसीसी। अब है प्रश्न संख्या 2 आओ ज्ञान बढ़ाएं। क हमारे आसपास के क्षेत्र में कौन सी यूरोपियन कंपनी स्थापित थी। नंबर 1 उत्तर में हम लिखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नंबर 2 डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नंबर 3 पुर्तगाली फैक्ट्रियाँ। ख मैसूर के उस शासक का नाम जिससे हैदर अली ने गद्दी छीनी। इसमें आएगा राजा कृष्णराज। ग कर्नाटक के किस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 तक। घ गुजरात के उस व्यापारी का नाम बताओ जिन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज में वास्को डी गामा की सहायता की। इसका उत्तर है कांजी मालम। ड कौन सी शताब्दी में भारत और मध्य एशिया के मार्ग में बाधा आनी शुरू हुई। इसका उत्तर है 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में। आगे है च फडणवीस की
मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? उत्तर है दूसरे मराठा युद्ध में 1803 से 1806 के। प्रश्न 6, गोरखा समुदाय संबंध रखता था क्षेत्र का नाम बताइए। गोरखा समुदाय देश के पूर्वोत्तर भाग के कई राज्यों में संबंध रखता था। अंग्रेजों के लिए गोरखों ने दोनों विश्व युद्धों में भाग लिया। जय, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बम्बई को किराए पर कब लिया गया? उत्तर है 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पौंड वार्षिक किराए पर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। क्रियाकलाप 4, नंबर 1, क्या ये सही जानकारी है? बताइए। क्या भारत में क्रमशः पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी कंपनियां आईं? ये सही है। सभी यूरोपियन कंपनियों ने भारतीय दौर में तटीय क्षेत्र पर फैक्ट्री स्थापित की? ये सही है। भारतीयों की आपसी फूट के कारण ही भारत पर विदेशी प्रभुत्व स्थापित हुआ? ये सही है। अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध के बाद कर इकट्ठा करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया? ये सही है। महाराणा रंजीत सिंह एक शक्तिशाली शासक थे। उनके होते हुए अंग्रेज पंजाब की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके? ये सही है। अंग्रेजों ने षड्यंत्र, धोखा, रिश्वत के सहारे ही भारत पर कब्जा किया? ये भी सही है। दूसरा है, क्या हम जानते हैं कि अपने 7वें अध्याय के अनुसार उस समय के प्रमुख शहर हैं कोचीन, सूरत, कालीकट और मुंबई। अपने 7वें अध्याय के अनुसार प्रमुख राज्य गोवा, केरल और कर्नाटक। अपने 7वें अध्याय के अनुसार प्रमुख 2 युद्ध, इसमें हम लिखेंगे कर्नाटक का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अपने 7वें अध्याय के अनुसार भारत में आने वाली कंपनियों के नाम, इसमें हम लिखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चारों आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले शासक? उत्तर है हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। अब है क्रियाकलाप 5, भारत के मानचित्र में दर्शाएं सूरत, गोवा, बम्बई, कालीकट, मछलीपट्टनम, हुगली और कासिम बाजार। तो मैंने यहाँ सूरत गुजरात में है, कालीकट केरल में है, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, हुगली पश्चिम बंगाल में और कासिम बाजार भी पश्चिम बंगाल में है। ये भारत का मानचित्र है और मैंने यहाँ पर देखिए सूरत, बम्बई, हुगली और कासिम बाजार, गोवा, मछलीपट्टनम और कालीकट दर्शाए हैं। तो आप भी इसमें से अपनी कार्य पुस्तिका में उतार सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 7 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 8 कंपनी की शोषणकारी नीतियाँ व उनका विरोध पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।